बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम आपके सामने तीन छोटी छोटी खबरें रखेंगे। नंबर 1 पे है आज सनम जावेद की दोबारा गिरफ्तारी। इसके बाद दूसरी खबर है हमारी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा साहब ने FIA की तरफ से जारी करदा नोटिस को वापस लेने का हुक्म दे दिया। और तीसरी खबर है हमारी साइफर केस से मुतालिक। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें। अब हम आते हैं पहली खबर की तरफ। पहली खबर यह है कि आपके इल्म में होगा कि 26 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बरोज़ जुम्मा सनम जावेद को लाहौर से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। सनम जावेद ने NA 119, NA 120 और PP 150 से तहरीक इंसाफ की तरफ से कागजात जमा करवा रखे थे और यहाँ उनका मुकाबला मरियम सफदर से होना था। अब उनको इस कदर खौफ है मरियम साहिबा को कि वो नहीं चाहती कि ये सनम जावेद जो एक मिडिल क्लास आम सी कारकुन है उसका मुकाबला वो नहीं करना चाह रही। आज लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने सनम जावेद की ज़मानत मंजूर की तो उनको एक और केस में गिरफ्तार कर लिया गया और ये केस 9 मई का है। थाना है मॉडल टाउन। अब आप अंदाज़ा कर लें कि इनको इतना खौफ है एक आम सी निहत्ती लड़की से कि अगर वो बाहर हुई तो वो यकीनन जीत जाएगी। इसी खौफ की वजह से उसे उठाकर 9 मई के केसों में डाल दिया। और 9 मई तो इन्होंने ऐसा बनाया हुआ है कि जिसको चाहें उसमें फिट कर देते हैं और हर बंदा उसमें फिट हो जाता है, वो चाहे पाकिस्तान में हो या ना हो। यहाँ तक कि कुछ लोग बैरून मुल्क थे उनको भी उसमें डाल दिया गया। तो अब ये है जनाब हाल। अब आप अंदाज़ा करें कि ये कैसे इलेक्शन होंगे। हालांकि लाहौर हाई कोर्ट ने रिकॉर्ड मांगा था कि जितने केसेस सनम जावेद पर हैं उन सब का रिकॉर्ड पेश किया जाए ताकि वो उसमें उनकी ज़मानतें हो सकें। ये लोग ये करते हैं कि वो एक केस से बाहर आती है, जैसे बहुत सारे और जो है रहनुमा PTI के थे जिसमें शहरियार आफरीदी हैं और अली मोहम्मद ख़ान हैं, यास्मीन राशिद साहिबा हैं, बेशुमार और हैं, आप जो है नाम गिनते जाएं। तो इनको लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म भी नहीं माना गया और पूरा रिकॉर्ड लाहौर हाई कोर्ट में पेश नहीं किया गया, जिसकी वजह से वो तमाम केसों में ज़मानत नहीं ले सकी। इसके बाद दूसरी खबर ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा साहब ने हुक्म दिया है कि जिन सहाफ़ियों और यूट्यूबर्स के ख़िलाफ़ FIA ने नोटिस जारी किए थे तौहीन अदालत के सिलसिले में, वो उन्होंने वापस लेने का हुक्म दिया। और उनका कहना था कि आइन का आर्टिकल 19 है वो हर शख्स को आज़ादी देता है। मैं आपको बता दूं कि आइन के आर्टिकल 19 में है क्या। ये है फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी इजहार राय की आज़ादी। आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी ये जो है इंसान को आज़ादी देता है इजहार की और अपनी गुफ्तगू करने की, एंड फ्रीडम ऑफ द प्रेस, और मीडिया को भी आज़ादी देता है। एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हैज़ द राइट टू होल्ड ओपिनियंस। हर शहरी का यह हक है कि वो अपनी राय का इजहार करे। द राइट टू एक्सप्रेस देम, और उनको इजहार का भी उसे मुकम्मल हक है। एंड द राइट टू स्पीच, और उसे उसका इजहार करने का, तकरीर करने का भी उसे मुकम्मल हक है। तो इस आर्टिकल के तहत काजी साहब ने हुक्म दिया है कि आप किसी भी पाकिस्तानी शहरी को तनकीद करने की वजह से गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत अच्छा फैसला है काजी साहब का।
اس کے بعد تیسری خبر یہ ہے جناب کہ سرکاری وکیل مقرر کر دیے گئے عمران خان صاحب کی جرح کے لیے سائفر کیس میں، جو کہ کیپٹل پنشمنٹ کا انہوں نے کیس بنایا ہے، اور اس میں قانون کہتا ہے کہ ہر ملزم کو اختیار ہے کہ وہ اپنی مرضی کا وکیل کرے، لیکن یہاں یہ ہے کہ ان کے وکیل ایک دن غیر حاضر ہوئے، اور یہ روز کا معمول ہے۔ وکلاء کو چونکہ ایک کیس ہوتا نہیں ہے، درجنوں کیس ہوتے ہیں ایک ایک دن میں، اور کئی کئی کورٹوں میں انہیں ایک ہی دن میں پیش ہونا ہوتا ہے، تو کہیں پر وہ نہیں جا سکتے تو نیکسٹ ڈیٹ دے دی جاتی ہے۔ لیکن یہاں یہ ہوا کہ ایک تاریخ پر نہ جانے کی وجہ سے جج صاحب نے، سائفر کیس کے جج صاحب نے سرکاری وکیل کو ہی ان کا وکیل مقرر کر دیا جرح کے لیے۔ اور میں عرض کروں کہ جرح ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جس سے کیس کی سچائی کو جانچا جاتا ہے، اور یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے کیس میں جرح کر سکے۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے، یہ ناانصافی ہے، اور اس کے اوپر اگر سزا دی گئی تو وہ آگے جا کر ٹھہر نہیں پائے گی۔ اب دیکھیں کیس بناتا بھی سرکاری وکیل ہے، سرکاری وکیل کا کام ہوتا ہے سزا دلوانا، دوسرے ہوتے ہیں وکیل صفائی جو ملزم کی طرف سے ہوتے ہیں، اور ان کا کام ہوتا ہے ملزم کو سزا سے بچانا۔ اب یہاں وہی لوگ ہیں، وہ جو کسی نے خوب کہا تھا، وہی قاتل وہی مخبر وہی منصف ٹھہرے، وہی قاتل وہی مخبر وہی منصف ٹھہرے، اقربا میرے کریں خون کا دعویٰ کس پر؟ کیس بنانے والے بھی وہی، کیس چلانے والے بھی وہی، سزا دلانے والے بھی وہی، فیصلے سنانے والے بھی وہی۔ تو آگے دیکھیے پھر اللہ ہی مالک ہے ہمارے ملک کا، ہمارے قانون کا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔